नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 17वें दशक के छठे समास में देह में वास करने वाले आत्मा के बारे में बताया गया है। देह में आत्मा तो होता है, इसलिए लगता है कि आत्मा ही सुख दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सामान्यतः देह और आत्मा में हम कुछ फर्क है ये हमें लगता ही नहीं। दोनों जब एक साथ होते हैं तब तक ये होता रहता है। मन और शरीर को जन्म भर कुछ न कुछ होता रहता है, अधिकतर बार दुखी होता है। वास्तव में शरीर को ही ये सब अनुभव करना पड़ता है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदा, स्तुति, बीमारी, वियोग, बुढ़ापा, दर्द, तिरस्कार, प्रेम, वैभव, गाली गलौज सभी मात्र शरीर तक ही सीमित होता है। नाम, रूप, शक्ति सब शरीर तक ही सीमित रहता है। ये सभी बातें आ और जा भी सकती हैं और मृत्यु के साथ खत्म भी हो जाती हैं। ये सब समझकर जो सब घटनाओं और भावनाओं से अलिप्त रह सकता है वही सच्चा सुखी हो सकता है। आप इस चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 17 समास 6 देहात्मा निरूपण। आत्मा देह में होता है, सुख दुख भोगता रहता है। आखिर किसी वक्त अचानक देह छोड़ कर जाता है। जवानी में सशक्त होता और सुख दुख भोगता रहता है। बुढ़ापे में शक्तिहीन होता, फिर दुख भोगना पड़ता है। बुढ़ापे में तो दुख अनेक उसे झेलने पड़ते हैं। इच्छा ना हो फिर भी आखिर पाँव पटक मर जाता है। देह आत्मा मिल जाए तो कुछ सुख भी मिल जाता है, लेकिन अलग होने के वक्त तड़प तड़प मर जाता है। 2 दिन के दृश्य के भ्रम को सत्य समझ कर जीते हैं। दुख भोगते हैं पर उसमें ही सुख भी मानते हैं। याद करो अपना जीवन तो बात समझ में आएगी। दुख इतने होते हैं जीवन में गिनती ना हो पाएगी। देह आत्मा का योग सभी को दुख ही दे सकता है। अपने जीवन के अंत में सारे लीन दीन हो जाते हैं। कुछ दुख और कुछ सुख ऐसा जीवन में होता है। इच्छा के विरुद्ध कुछ होता, कितनों का वियोग होता है। मच्छर पिच्छू पिस्सू नींद के समय मानव को दुख देते हैं। मानव के प्रतिकार से उनको भी तो दुख ही होता है। भोजन पर मक्खी बैठे, चूहे उसको ले जाते हैं। बिल्ली आ जाए तो फिर चूहों को दुख होता है। जूं कीड़े मधुमक्खी सांप जाने कितने प्राणी हैं, सभी आपस में लड़ते हैं और दुख भोगते रहते हैं। बिच्छू, सांप, शेर और भालू, मगरमच्छ, भेड़िया, मानव सुख संतोष से रहने वाला उनमें एक न होता है। 84 लाख प्राणी दूसरे को ही खाते रहते हैं। इतनी पीड़ा का वर्णन करना असंभव लगता है। अंतरात्मा की लीला ऐसी, अनेकों प्राणी होते हैं। सभी एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। जीवन में मानव रोता, चिल्लाता, तड़पता है। ऐसे दुखमय आत्मा को मूर्ख परब्रह्म समझता है। परब्रह्म जाता भी नहीं,
दुख कभी देता भी नहीं। निंदा स्तुति दोनों ही उस तक पहुँच न पाते हैं। पर ब्रह्म को एक भी गाली स्पर्श नहीं कर सकती है। मानवी कल्पना पर ब्रह्म तक पहुँच ही नहीं सकती है। सुख दुख निंदा स्तुति गाली सब चंचल बातें होती हैं। संबंध पर ब्रह्म से उनका कभी नहीं आ सकता है। सारे प्राणी जीते हैं, सबको तो वैभव ना मिलता। अपना अलग स्थान हर प्राणी निश्चित ही है पा जाता। बाजार में बहुत लोग जाते जो बिकता खरीद लेते हैं। कुछ थोड़े लोग ही ऐसे हैं चुनकर उत्तम ही लेते हैं। बहुत लोग पृथ्वी पर आकर गृहस्थी के पीछे जाते। कुछ थोड़े भाग्यवान ही भगवान के पीछे जाते हैं। जग में सब सुख मानते हैं, जो है अच्छा है कहते हैं। पर राजा को जो मिलता गरीब को ना मिलता है। अंत में दुख आ जाते हैं, सभी को भोगने पड़ते हैं। पहले सुख पाने वाले फिर दुख सह ना पाते हैं। दुख भी सहा न जाता है और जान भी नहीं जाती है। मृत्यु के समय का दुख सबको बहुत तड़पाता है। रूप सौंदर्य न रहता है, शक्ति भी कम हो जाती है। पास कोई ना होता तो दुर्दशा होकर मर जाता है। सबका मृत्यु समान सबको दुखकारक होता है। चंचल अशाश्वत का लक्षण ऐसा दुखकारक होता है। सब भोग के अभोक्ता रहो ऐसा हर कोई कहता है। लेकिन इसमें संभव असंभव का विचार ना करता है। भोग भोग कर भी उनसे अलिप्त रहना आसान नहीं। पीड़ा दरिद्रता हो तो साधन करना आसान नहीं। ऐसा जो कर सकता है अच्छा साधक बन जाता है। बाकी साधक होते पर परीक्षा अनुत्तीर्ण होते हैं।